सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों को जय मसीह की। ये मेरा जो पिछला वीडियो था ये उसी का कंटिन्यूशन वीडियो है जो कि मैंने न्यूरोप्लास्टिसिटी के ऊपर डाला था कि आवर वर्ड्स मैटर बिकॉज दे चेंज मैटर, दे क्रिएट मैटर या दे इन्फ्लुएंस मैटर। तो उसी के ऊपर मैं बाइबल से आपको कुछ बातें बताऊंगा जो हमारे माइंड में जो होता है या जो हम शब्द बोलते हैं सोचकर या हमारे माइंड को कैसे वायर और रिवायर किया जाता है, उसी के ऊपर मैंने आज का वीडियो बनाया है जो कि पिछला वीडियो का एक कंटिन्यूशन है। देखिए, गॉड डिजाइंड इट, द अपोस्टल पॉल रोट अबाउट इट एंड न्यूरो साइंस जस्ट प्रूव्ड इट। पिता परमेश्वर यहोवा ने डिजाइन किया, अपोस्टल पॉल ने उसको लिखा और न्यूरो साइंस ने उसको प्रूव कर दिया है। आप इसको बाइबल में पढ़ते हैं, आप इसको आप चाहें तो गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं कि साइंस ने इसको प्रूव कर दिया है। फॉर सेंचुरीज साइंटिस्ट थॉट द ब्रेन वॉज फिक्स्ड। बहुत सालों से साइंटिस्ट ये सोचते थे कि हमारा ब्रेन जो है वो फिक्स है, बट नाउ वी नो अबाउट न्यूरोप्लास्टिसिटी। लेकिन हम जानते हैं अब न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में, जिसके बारे में अपनी पिछली वीडियो में मैंने डाला है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है? द ब्रेन्स एबिलिटी टू री राइट इटसेल्फ बेस्ड ऑन रिपीटेड थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस। तो हमारा जो ब्रेन है वो जो एबिलिटी रखता है रीराइट करने की बेस्ड ऑन रिपीटेड थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस। जो हमारे रिपीटेड थॉट्स और एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके आधार पर ब्रेन अपने आप को रीराइट करता रहता है। Paul wasn't a neuroscientist, but he understood something powerful. देखिए, इसको अपोस्टल पॉल ने पहले ही लिख दिया था बाइबल में, तो उसी को ही साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि हमारा जो ब्रेन है जो कि कंटिन्यूस थॉट्स और इमोशंस की वजह से अपने आप को बार बार रीराइट करता रहता है, तो इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। योर माइंड कैन बी रिन्यूड, आपका माइंड रिन्यू हो सकता है, जिसके बारे में अपोस्टल पॉल ने लिखा है रोमियो अध्याय 12 वचन 2 में। क्या लिखा है? Do not conform to the patterns of this world, but be transformed by renewing your mind. Then you will be able to test and approve what's God's will, His good, pleasing and perfect will. इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव के साथ मालूम करते रहो। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अपोस्टल पॉल ने कि आप अपने माइंड को रिन्यू कर सकते हैं। The neuroplasticity tells us that thoughts create neural pathways. The more you think something, the stronger that pathway becomes. This is why Paul told us to set your minds on things above. Neuroplasticity ये बताता है कि जो थॉट्स आप सोचते हैं वो न्यूरल पाथवेज को क्रिएट करते हैं। तो जिस बारे में आप बार बार सोचते रहते हैं, लगातार सोचते रहते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा सोचते रहते हैं, द स्ट्रोंगर दैट पाथवे बिकम्स, तो उसका जो पाथवे है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। इसीलिए प्रेरित पौलुस ने कहा है कि सेट योर माइंड्स ऑन थिंग्स अबव। इसीलिए अपने मन को, अपने माइंड को ऊपर की चीज़ों पे यानी कि स्वर्ग की चीज़ों पे ध्यान में लगा रखिएगा, उसी को ही ध्यान में अपने रखिए और उसी में ध्यान में लगे रहिए। ये लिखा है कोलोसियंस अध्याय 3 वचन 2 में। कुलुसियों अध्याय 3 वचन 2 में, वॉट यू फोकस ऑन यू रीइंफोर्स। तो जिस पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे उसको आप रीइंफोर्स करेंगे अपने जीवन में। गॉड डिजाइंड योर ब्रेन विद एबिलिटी टू चेंज। ट्रांसफॉर्मेशन isn't just पॉसिबल, इट्स बिल्ट इनटू योर बायोलॉजी। बिल्कुल, ट्रांसफॉर्मेशन जो है गॉड ने पहले ही डिजाइन कर दी थी, ये बायोलॉजी में लिखा हुआ है और परमेश्वर यहोवा ने इसको आपके बॉडी में डिजाइन करके पहले से ही डाल रखा है। When you meditate on God's truth, you are not just filling your mind with nice ideas, you are literally rewiring your brain. तो जब आप मेडिटेट करते हैं परमेश्वर के सच्चाई के ऊपर, उनके सत्य के ऊपर, तो आप क्या करते हैं कि अपने माइंड को सिर्फ उनके शब्दों से ही फिल नहीं करते हैं, उनके आइडियाज से ही फिल नहीं करते हैं, परंतु आप अपने ब्रेन को कंटिन्यूसली रिवायर करते रहते हैं। फिलिपियों अध्याय 4 वचन 8 में लिखा है कि to think about what is true, noble and praiseworthy. Now we know why your brain takes shape around what you focus on. तो इसीलिए जिसके बारे में आप ज़्यादा सोचते रहते हैं, जो कि सच भी होता है, नोबल भी होता है, प्रेजवर्दी भी होता है, तो नाउ इसीलिए आप क्या करते हैं कि आपका ब्रेन जो है वो उस चीज़ के जिस पे ज़्यादा आप फोकस करते हैं उसके अराउंड वो उसके अकॉर्डिंग वो शेप लेने लगता है। तो दिस इज द पावर ऑफ स्क्रिप्चर।
तो यही पावर है बाइबल की। और इसको आप देख सकते हैं हिब्रू अध्याय, इब्रानियों की पत्री अध्याय 4 वचन 12 में, जो कि बाइबल जो है, जो कि क्या है, लिविंग एंड एक्टिव है, परमेश्वर के द्वारा ब्रीथ की गई है, जो कि 2 तिमुथियुस अध्याय 3 वचन 16 और 17 में लिखा हुआ है। कट्स बिटवीन सोल एंड स्पिरिट, ये दोधारी तलवार है जो सोल और स्पिरिट को भी अलग कर देती है, इब्रानियों अध्याय 4 वचन 12 में लिखा है। और आपके माइंड को रिन्यू कर देती है, जो कि रोमियो अध्याय 12 वचन 2 में लिखा है। और लैम्प टू योर फीट, आपके पाँवों के लिए एक दीपक है, जो कि भजन संहिता अध्याय 119 वचन 105 में लिखा हुआ है। और आपको स्ट्रेंथ और एनकरेज करती है, जो कि योशू की किताब अध्याय 1 वचन 8 से 9 में लिखा हुआ है। तो इसीलिए आप अपने माइंड को रिन्यू करते रहिएगा, पॉजिटिव चीज़ें सोच करके, वो चीज़ें सोच करके जो आपके जीवन में अच्छी हैं, अच्छी चीज़ें आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, उसी को ही सोचिएगा, तो वो आपके जीवन में रीइंफोर्स होंगी, वो आपके जीवन में आएंगे। जब आप जो सोचेंगे, नेगेटिव जितना सोचेंगे, उतना आप एंजाइटी, इन्फ्लामेशन, बीमारियों, रोगों में, दुख में जीवन जिएंगे। इसीलिए अच्छा सोचिए और अच्छा बोलिए। बाइबल में लिखा हुआ है, साइंस ने उसको प्रूव कर दिया है, बस उसको आपको अपने जीवन पर लागू करना पड़ेगा। धन्यवाद। जय मसीह की।